जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक कार्यक्रम जिसमें 199वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का केंद्रीय आर्य सभा गुरुग्राम के द्वारा। इसमें कई आर्य सभाओं ने मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता बोधराज सीकरी ने की। इसकी मुख्य अतिथि रही डॉक्टर सुधा यादव, जो कि केंद्रीय भाजपा समिति की सदस्या हैं। इसके साथ ही उषा प्रियदर्शी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। उनके साथ में नवीन गोयल, डीपी गोयल, साथ ही कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में अमृतसर से जो भजन गायक थे वो आए हुए थे और इसी भजन संध्या का शाम को आयोजन किया गया था, जिसके पश्चात की भोजन प्रसाद भी यहाँ पर था। आइए देखिए खबर हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, आर्य समाज का जो कार्यक्रम है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अभी पीछे जो जन्मोत्सव गया और 2 वर्ष तक लगातार उनके ऊपर जो कार्यक्रम होंगे, उसी में आज ये शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम था। लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसके अंदर हिस्सा लिया है और गुड़गांव के अंदर आर्य समाज बहुत मजबूत है और आर्य केंद्रीय सभा सबको साथ लेकर के सामाजिक कामों के अंदर जुटी रहती है। और सबसे बड़ा काम जो वो करती है, विद्यालय चलाने के साथ साथ में आर्यवीर दल में जो युवा बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं कि समाज में और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से काम कैसे करना है। उनके शिविर लगते हैं और उनको उसमें डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन ऐसी चीज़ों को सिखाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे कार्यक्रमों में आकर के आप सुखद अनुभव करते हैं। और नवीन जी, आज आप कार्यक्रम में आए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के, में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज दयानंद सरस्वती जी का 199वां जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी की है। और आज हमारे जो आर्य विद्या मंदिर है, इस प्रांगण में आर्य केंद्रीय सभा व आर्य सभा न्यू कॉलोनी के तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आज इस शाम को बड़ा एंजॉय भी किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी बातों को हमने जाना भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के चरणों में नमन करता हूँ। उनका पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए था, समाज कल्याण के लिए था। ना केवल हमारे महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक जी, बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हुए जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी थे। ऐसे महापुरुष का जन्म उत्सव पूरा देश आज बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। मैं आदरणीय अशोक आर्य जी जो केंद्रीय सभा के प्रधान हैं, हमारे भाई धर्मेंद्र बजाज जी, सुरेंद्र लखा जी, तिलकराज नागपाल जी, पूरी टीम को, लक्ष्मण पाहूजा जी, सभी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ सुंदर आयोजन की। हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। और अभी डॉक्टर सुधा यादव जी की उपस्थिति में हमारे स्पीकर साहब बोल भी रहे थे, मैं भी इस बात को सेकंड करता हूँ कि जो हमारे हवन यज्ञ हैं वो वातावरण को शुद्ध करने के लिए है। तो हमें अपने बच्चों को संस्कार देने की ज़रूरत है कि हमारे संसार में, हमारे जीवन में, हमारे हवन यज्ञों का जो स्वामी जी के सत्यार्थ जो हमारा ग्रंथ उन्होंने लिखा, उसका जीवन में क्या महत्व है, उनकी नीतियों पर चल करके हम समाज कल्याण से जुड़ करके न केवल अपना समाज का भला कर सकते हैं। तो हवन यज्ञ किस तरह से पर्यावरण को शुद्ध करने में योगदान? देखिए, सबसे बड़ा महत्व तो हमने कोरोना में देख लिया। कोरोना में कितनी मारामारी ऑक्सीजन की हुई। आज हमारा नीला आसमान हमें दिखाई नहीं देता है। गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है, सर्दियाँ कम पड़ने लग गई हैं, पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। ये सारा जो है डिसबैलेंस हो गया पर्यावरण। हमने कंक्रीट का जंगल पूरे गुरुग्राम में बना दिया है। आजकल तो साल में 10-15 दिन लोग पहाड़ों में जा कर के रहने लग गए हैं। बहुत चिंताजनक स्थिति है और आने वाले समय में अगर हमने सुधार नहीं किया तो और ज़्यादा चिंता हो जाएगी। अगर ये टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर बढ़ने लग गया तो गाड़ियों के शीशे तड़क जाएंगे। हमारा पानी जो जल संरक्षण हमने नहीं किया, गुड़गांव का वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। जिस तेज़ी से गुरुग्राम आगे बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में तो उजड़ जाएगा अगर हमने पानी को नहीं बचाया। इसी तरीके से हवन यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। जो वातावरण जो है, इस वातावरण को शुद्ध करने में हवन यज्ञ का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। और देखिए, ये कहते हैं कि यज्ञ से आप कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, ये शास्त्रों में लिखा गया है। जो मंत्र है
मंत्र से भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हो। तो मंत्र और हवन ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं और हमारे सामाजिक धार्मिक सिस्टम से भी बहुत अच्छे हैं। हमें बच्चों को इससे जोड़ना चाहिए, हमें जुड़ना खुद को भी चाहिए। ऐसा है कि ऋषियों की एक देन है कि राष्ट्र को मार्गदर्शन देने के लिए समय समय पर कोई ना कोई व्यक्ति आता है। तो इस प्रकार ऋषि परंपरा में महर्षि स्वामी दयानंद जी आए, जिन्होंने न केवल कुरीतियों के ऊपर, न केवल जो गलत काम हो रहे थे समाज में और रूढ़िवादिता के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर और कन्याओं की शिक्षा के लिए जो काम वो कर गए, आने वाले दिनों में कौन ऐसा व्यक्ति आएगा। यद्यपि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस तरफ काफ़ी समर्पित हैं, तो मैं ऐसी महान हस्ती को, जिन्होंने अपने अनुसंधान से, अपनी योग की विद्याओं से, अपनी साधना से, जिस प्रकार उन्होंने जो भी ज्ञान, जैसे कल शिवरात्रि थी, बोध रात्रि भी इनसे कहते हैं, बोध रात्रि, जिस दिन उनको बोध हुआ, तो मैं नमन करता हूँ और आशा है कि उनके दिए हुए जो भी पाठ हैं, जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी मंत्र हैं, उनके ऊपर हर व्यक्ति, विशेषकर आज का युवा अनुसरण करेगा तो देश के अंदर परिवर्तन अवश्य आएगा। क्योंकि इस समय जो आज का युवा है वो संस्कार विहीन हो रहा है, उसमें सुधार के लिए इस प्रकार के ऋषियों की शिक्षाओं की आवश्यकता है। दयानंद जी ने जहाँ 4 वेदों को पढ़ने पर जोर दिया, वहीं आज की जो अंग्रेजी शिक्षा है उसमें कोई भी शास्त्रीय शिक्षा नहीं दी जाती, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? हमारी शिक्षा पद्धति शुरू से ही उसी दौर थी जहाँ पर मुगलों के बारे में हमें पढ़ाया जाता था। हमारे योगीराज कृष्ण के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में लोगों को नहीं पता था। इसी शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो इनिशिएटिव लिया है, हाल ही में जो नई शिक्षा पद्धति आई है, उसके अंदर इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। आज ऋषि दयानंद का 199 जन्मा उत्सव जो आर्य केंद्रीय सभा गुरुग्राम प्रतिवर्ष मनाती है और ये इस वर्ष मनाया गया, परंतु इस वर्ष जो जोश युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में देखने को मिला, इसका श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जैसा कि आप सुन रहे थे विनय आर्य जी से, उन्होंने बताया, उनके समक्ष उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करी कि ऋषि दयानंद का 200वां जन्म वर्ष शुरू होने जा रहा है, तो मोदी जी ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दी। पिछले 12 फरवरी को मोदी जी ने उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गुड़गांव से भी हम आर्य केंद्रीय सभा के माध्यम से 1000 की संख्या में वहाँ गए थे और वहाँ मोदी जी ने बहुत ही मार्गदर्शन हमारा अच्छा किया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि अगर असली में आज़ादी में योगदान रहा है किसी का, तो था वो ऋषि दयानंद का, जो पहली क्रांति उन्होंने जलाई और जो देश के वीरों ने, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अगर उनके प्रेरणा स्रोत थे तो महर्षि स्वामी दयानंद जी से। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हम उसका 199वां जन्म दिवस मना रहे हैं और ये 200वां जन्म वर्ष अगले 2 साल तक कार्यक्रम चलेगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम 200 का जन्म उत्सव, हम उनके परमात्मा की कृपा हमारे पर रहेगी, उनको भी भव्य तरीके से मनाएंगे। इसकी शुरुआत 12 फरवरी से हो चुकी है और उसी का परिणाम है आज 19 फरवरी को आर्य समाज गुरुग्राम के इतिहास में इतनी कार्यक्रम में कभी संख्या नहीं रही जो आज संख्या, जो लोगों में जोश दिखा, ये जोश जो है बरकरार रहेगा। युवाओं भी हम भी जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरा योगदान उनका रहेगा, और ताकि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र उन्नति करे। जो महर्षि दयानंद के जो दिखाए हुए पद चिन्ह हैं, हम उन पर कदमों चल के देश का नाम, जैसे हमारे मोदी चाहते हैं, इसको विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, ये अवश्य अपनी ऊंचाइयों को हासिल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।